1 रुपए की वो कहानी, मोहम्मद रफ़ी और नौशाद साहब। 1940 का दशक था। मुंबई में सपने तो बहुत थे, लेकिन जेबें खाली थीं, और उन्हीं जेबों में एक नाम था, मोहम्मद रफ़ी। जब रफ़ी साहब मुंबई आए तो जेब में 5 रुपए भी नहीं थे, लेकिन दिल में था संगीत का जुनून और हाथ में एक चिट्ठी। न कोई सिफारिश, न बड़ा नाम, बस एक पर्ची। अगर ये लड़का काबिल लगे तो एक मौका जरूर देना। ये चिट्ठी किसी और की नहीं, खुद नौशाद साहब के वालिद ने लिखी थी, जो म्यूजिक के खिलाफ थे। कोरस में पहला गाना मिला, लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग थी वो कैंसिल हो गई। सब चले गए, पर रफ़ी साहब वहीं खड़े रहे। नौशाद साहब ने पूछा, घर नहीं जाना? रफ़ी साहब बोले, 1 ही रुपया था, उसी से आया हूं, लौटने का किराया नहीं। नौशाद साहब ने वही 1 रुपया रफ़ी साहब को दिया, लो और घर जाओ। कुछ दिन बाद रिकॉर्डिंग थी, हिंदुस्तान के हम हैं। रफ़ी साहब पूरे जोश में गा रहे थे, मार्च करते हुए स्क्रीन की चाल से मिलाकर। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, गाना शानदार बना। नौशाद साहब ने 10 रुपए इनाम दिए, लेकिन तभी देखा रफ़ी साहब के पैरों से खून बह रहा था। कुछ कहा क्यों नहीं? रफ़ी मुस्कुराए, हम गा रहे थे, शिकायत का वक्त नहीं था। वक्त बदला। रफ़ी साहब आज एक नाम बन चुके थे। सैगल साहब के साथ भी गाने का मौका मिला, मेरे सपनों की रानी, वही गाना जिसमें रूही रूही उन्होंने गाया। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। ये दोनों लीजेंड्स का इकलौता कोलैबोरेशन था। सालों बाद नौशाद साहब रफ़ी जी के घर आए। दीवारों पर ट्रॉफियों की कतार, पद्मश्री, गोल्डन डिस्क, अनगिनत अवार्ड्स। लेकिन एक फ्रेम ऐसा था जिस पर उनकी नजर अटक गई। 1 रुपए का नोट फ्रेम में सजा हुआ। पूछा, ये क्या? रफ़ी साहब ने वही पुरानी कहानी सुनाई। ये 1 रुपया मुझे याद दिलाता है मैं कहां से आया हूं। कभी किसी के हाथ का दिया 1 रुपया किसी की पूरी जिंदगी का आईना बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।